Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 37, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the remaining part of the story Ashes that made trees bloom. तो देखिए आज की इस वर्कशीट में हम जो लेसन है ना Ashes that made trees bloom, इसके जो रिमेनिंग पार्ट था उसके बारे में आज हम समझेंगे। और आपको याद दिला दूं, ये स्टोरी हम पिछली 4-5 वर्कशीट से समझ रहे हैं और ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है। जैसे जस्ट लाइक आपकी बुक की और अलग अदर स्टोरीज़ हैं, ये भी बहुत बढ़िया स्टोरी है। और इसमें अभी तक हमने क्या जाना, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। स्टोरी टिल नाउ, अभी तक की क्या स्टोरी थी। द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग लाइक देयर ओन चाइल्ड। एक बहुत बूढ़ा कपल, जो यानी वृद्ध व्यक्ति और उसकी वाइफ, उसको ओल्ड कपल कहते हैं, वो अपने एक डॉग को अपने बच्चे के समान मानते थे और उसको उसी तरह व्यवहार करते थे। दे फेड द डॉग स्मॉल पीसेस ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑफर्ड बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड। वो अपने जो डॉग को है वो फिश के छोटे छोटे पीस खिलाते थे और वो भी किससे, अपनी चॉपस्टिक से उसको खिलाते थे और उसको बॉइल्ड राइस देते थे जितना कि वो चाहे, जितना चाहे खाना वो उसको उतना देते थे। वन डे द डॉग गाइडेड हिज मास्टर टू हीप ऑफ गोल्ड। एक दिन क्या हुआ, उस डॉग ने अपने मास्टर को, अपने मालिक को गाइड किया, दिशा निर्देशित किया, एक दिशा में ले गया जहाँ पर उनको सोने की मुद्राएं मिली, सोने से भरा खजाना मिला। द काइंड फार्मर बॉट अ पीस ऑफ लैंड। जो वो दयालु किसान था, वृद्ध व्यक्ति था, उसने एक ज़मीन का टुकड़ा लिया, यानी ज़मीन खरीदी। होस्टेड अ फीस्ट फॉर हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को पार्टी दी। एंड हेल्प हिज पुअर नेबर्स, और अपने गरीब जो पड़ोसी थे उनकी सहायता की। अब आगे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। देखिए उसी गांव में एक बहुत ही बुरा एक ओल्ड कपल रहता था। जैसे वो तो दयालु थे जिनका डॉग था, एक बहुत ही बुरा ओल्ड कपल, उसकी मैन मतलब वो एक आदमी और उसकी वाइफ, वो दोनों रहते थे। और वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्ड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस। और जब भी उनके घर के बाहर से कोई डॉग निकलता था, पास थ्रू होता था, वो उसको किक मारते थे, उसको खूब डांटते थे, चिल्लाते थे उन सारे कुत्तों के ऊपर। यानी वो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं थे, बिल्कुल दयालु नहीं थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, जैसे ही उन्होंने अपने पड़ोसियों के अच्छे गुड लक के बारे में सुना कि उनको खजाना मिला है, दे coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. तो देखिए जैसे उनको ये पता चला ना कि उनके नेबर को तो गुड लक मिला है, उनको खजाना मिला है और वो भी डॉग ने दिलवाया, उन्होंने क्या किया, उस डॉग को अपने गार्डन में वो लेकर आए, अपने सामने बिठाया और उसको लालच देने के लिए बहुत सारे फिश के टुकड़े उसके सामने रखे और बहुत सारी डेंटिस का मतलब होता है जो बहुत उसके मनपसंद चीज़ें होती हैं, उनको उसके सामने रखा, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो भी उनको खजाना ढूंढ के लाके देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन जो डॉग था वो तो बेचारा उस क्रूअल पेयर से डरा हुआ था, क्योंकि वो भी ये समझता था कि जैसे ही जब वो पहले जाता था उनके घर के जाता था तो वो तो बहुत चीखते थे, चिल्लाते थे और किक मारते थे, हर डॉग को ऐसा करते थे। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, और उसने क्या किया, ना तो वो वहाँ से हिला और ना उसने वहाँ पर कुछ खाया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, और उन्होंने क्या किया कि दे ड्रैग हिम आउट ऑफ द डोर्स, उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए और एक स्पेड और हो, जो कि वो खेतों में यूज़ किया जाता है ना, कुदाल और बड़ा बड़ा हल जिसके पीछे बहुत लंबा डंडा लगा हुआ था, वो अपने साथ लेकर आए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड। और जैसे ही उसने देखा कि जो डॉग है वो पाइन ट्री के पास गया जो उनके गार्डन में लगा हुआ था, और वो अपने पंजों से वहाँ के ग्राउंड को स्क्रैच करने लगा। एज इफ़ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, और उनको ऐसा लगा कि शायद यहाँ तो ज़रूर इसके नीचे खजाना होगा। क्विक
Wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. और उसने अपनी वाइफ को कहा जल्दी करो, मेरे लिए मेरा वो जल्दी से वो स्पेड और हो लेकर आओ, वो जो हल और कुदाल लेकर आओ जल्दी से। और वो डांस करने लग गया, चिल्लाने लग गया खुशी के मारे, लालची जो वो व्यक्ति था। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with hoe began to dig. और फिर उसने क्या किया, जो वो बूढ़ा व्यक्ति था उसने क्या किया, अपने स्पेड और वो जो कुदाल था और वो खोदने खुरपी थी, उनके सहारे उसने क्या किया, उसको खोदना शुरू किया उस जगह को। बट देयर वॉज नथिंग बट द डेड किटन, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, उसके नीचे एक मरी हुई बिल्ली थी। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, और उसकी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, उन्होंने उनके हाथ से उनके टूल सारे गिर गए, उन्होंने छोड़ दिया और जल्दी से अपनी नाक बंद की। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और इससे बहुत बुरी तरीके से गुस्सा होकर उस बूढ़े व्यक्ति ने उस डॉग को बहुत तेज किक मारी और मारता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग हिज हेड विद द शार्प हो, और उसकी जो बीवी थी, बूढ़ी औरत थी, उसने अपने काम को कैसे फिनिश किया, उसने उसकी वाइफ, उसके जो हेड को, कुत्ते के हेड को चॉप कर दिया, और किससे, एक शार्प हो से, बिल्कुल जो बहुत पैना कुदाल होता है ना, उससे उसकी गर्दन ही काट दी। They then flung him into the hole and heaped the earth over the carcass. और इसका क्या मतलब है कि उन्होंने जल्दी से फिर गड्ढा खोदा और उस अर्थ में उस कारकेस मतलब होता है उस मृत जीव को, उस मृत कुत्ते को उन्होंने उसके अंदर दबा दिया। वो इतने ज़्यादा क्रूअल थे कि अपने लालच में पहले तो डॉग को उनके अपने गार्डन में लेकर आए और उसको खूब सारा खाना खिलाया ताकि वो उनके लिए ख़जाना ढूंढे। जब वो ख़जाना नहीं मिला, उसने गलती से एक ऐसा गड्ढा खुरच दिया जहाँ पर बिल्ली थी, शायद उसकी स्मेल उसको आ रही थी, और उनको जब कुछ नहीं मिला तो गुस्से में दोनों हस्बैंड वाइफ ने उस कुत्ते को मार दिया, और उसकी वाइफ ने तो उसके हेड को ही काट दिया, और फिर उन्होंने एक गड्ढा खोदा तभी की तभी और उसको ज़मीन में दबा दिया। Now we'll move on the question answer section. Question number 1 is match the following words with their corresponding meaning. यानी आपको क्या करना है, वर्ड को उनके करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। सबसे पहला वर्ड है coaxed. कोक्स का मतलब क्या होता है, देखिए जरा, टू परसुएड समवन, यानी कि किसी को बहलाना, फुसलाना, कोक्स का मतलब ये होता है। फिर इसके बाद है डेंटिस। डेंटिस का मतलब क्या होता है, टेस्टी फूड। मैंने आपको अभी ऊपर समझाया भी था कि डेंटिस का मतलब उसकी मनपसंद चीज़ें। देन थर्ड इज पॉ एंड स्क्रैच, यानी इसका क्या हुआ, डिग विद हिज फीट। पॉ एंड स्क्रैच का मतलब होता है उसने अपने पंजों के साथ, पैरों के साथ उस जगह को खोदा। देन फोर्थ इज बीनीथ। बीनीथ का मतलब देखिए यहाँ पर है अंडर, अंडर, ठीक है, यानी ज़मीन के नीचे। फिर है कोवेटस। कोवेटस का मतलब है पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर वेल्थ, यानी एक व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज़बरदस्त इच्छा है धन पाने की, उसको कहते हैं कोवेटस। फिर है क्रोन। क्रोन का मतलब क्या होता है, क्रोन का मतलब होता है अगली ओल्ड वुमेन, यानी बहुत बुरी, बहुत बदसूरत बूढ़ी औरत। फिर इसके बाद है फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब देखिए यहाँ पर है एंग्री, मैंने आपको समझाया वो फ्यूरियस का मतलब वो गुस्सा हो गया था ना। फिर एक है कैरकस। कैरकस का मतलब है डेड बॉडी, यानी किसी का मृत शरीर। तो इस तरीके से आपको इनको आपस में मैच करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने पैसेज अभी पढ़ा ही है, अब आपको क्वेश्चन के आंसर करने। व्हाई डिड द ग्रीडी कपल कोक्स एंड फीड द डॉग, यानी जो ग्रीडी कपल था, लालची जो वो जो ओल्ड वुमेन और उसकी वाइफ थी, उन्होंने क्यों डॉग को बहलाया, फुसलाया और क्यों खिलाया। सो ऑप्शंस आर बिकॉज द डॉग वॉज हंग्री, क्या कुत्ता भूखा था, फॉर हेल्प इन फार्मिंग, क्या वो अपनी खेती में उससे हेल्प चाहते थे, या किटन के लिए उसको चाहते थे, या टू फाइंड वे टू ट्रेजर, यानी खजाने को ढूंढने का रास्ता ढूंढना चाहते थे। तो डी इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर बी इज व्हाट ले बीनीथ द ग्राउंड, यानी ज़मीन के नीचे क्या था, गोल्ड कॉइन्स थे, नहीं।
अ वास्ट ट्रेजर, बहुत बड़ा खजाना, नहीं। अ डेड किटन, यस, मरा हुआ बिल्ली का बच्चा, none of these, तो C is right answer. Now the C question is how did the couple punish the dog? उन्होंने जो कपल था उसने डॉग को क्या सजा दी? They tied the dog, उन्होंने कुत्ते को बांध दिया। They killed the dog, yes, उन्होंने कुत्ते को मार दिया। तो B is the right answer. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।